किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। हमारी परम पिता परमेश्वर से हमेशा यही कामना रहती है। साथियों हमने हर बार किसी न किसी विषय को लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर होने का प्रयास किया है और इस बार हम लाइव प्रोग्राम जो करते थे वो नहीं कर पाए क्योंकि शादी का प्रोग्राम होने की वजह से हम आप लोगों के बीच में लाइव नहीं हो सके और उस वजह से हम आपके बीच में नया वीडियो लेके हाजिर नहीं हुए। अब कंटिन्यू हम आप लोगों के बीच में रहेंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं कि काफ़ी बार मैंने सोचा भी इस विषय पर कि इसका एक वीडियो हम बनाएं, लेकिन वो वीडियो हम नहीं बना पाए। अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसान साथियों का जिन्होंने इस वीडियो बनाने के बारे में सलाह दी। आज हम बात करेंगे कि वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ तो हमने कर लिया, वेस्ट डिकम्पोजर से माइक्रो न्यूट्रन भी हमने बना लिया, सारी चीज़ें हम उसके आधारित करते जा रहे हैं, अपने खेत में उसका उपयोग करते जा रहे हैं, लेकिन उसका रख रखाव कैसे हम करें, इस विषय पर काफ़ी दिन से हमारी व्हाट्सएप पर चर्चाएं चल रही थी कि इस विषय पर एक वीडियो ज़रूर होना चाहिए ताकि हमें किसी तरह की दिक्कत ना आए। आज हम उसी विषय पर साथियों बात करने जा रहे हैं। आज आपने ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल ले ली, 200 लीटर पानी ले लिया और उसमें 2 किलो गुड़ डाल दिया। वो 7 से 8 दिन में बन के रेडी हो जाएगा, या गर्मी का मौसम अब जो है वहाँ तो 4 से 5 दिन में ही वो तैयार हो जाएगा। तैयार कैसे होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या फर्मेंटेशन होता है, कितने दिन में झाग खत्म होता है, ये सारी विषय पर हम पहले बातचीत कर चुके हैं। तो उसके विषय पर बातचीत करना तो कोई फ़ायदा नहीं है। आज हम केवल उसके रखरखाव के बारे में बातचीत करेंगे। वो घोल तैयार हो गया। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है, कुछ फार्मर जो हमारे बीच में हैं वो घोल बना लेते हैं, घोल बनाने के बाद 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो घोल पड़ा रहता है। तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती हम जो कर रहे हैं, वो दोबारा जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता है। उसका रीज़न क्या है? आज ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल से आपने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया, उसको मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप 1 माह तक यूज नहीं कर पाए, 1 माह तक अगर आप यूज नहीं कर पाए तो उसमें गुड़ की मात्रा और आपको डाल देनी चाहिए। क्योंकि गुड़ किस लिए डालना है? क्योंकि इसके अंदर जो भी माइक्रोज है, एंजाइम्स है, बैक्टीरिया है, गुड़ उनका भोजन है। तो वो 1 माह के अंदर आप अवश्य डाल दें, फिर आप चाहे 1 माह के बाद उसको यूज़ करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1 महीने के अनुसार अगर आप यूज़ नहीं कर पाते तो उसमें गुड़ कंटिन्यू आप डालते जाइए। अब जो साथी बना लेते हैं, यूज कर लेते हैं, अब काफ़ी कंफ्यूज यहाँ पर ये हो रहा है कि हम जी नया घोल बनाने के लिए कितना रखें, कितना लीटर उसमें हम लें। बार बार हमने इस विषय पर बातचीत भी किया, लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से और क्लियर कर देता हूँ। आपने 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल बनाया है, ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर का घोल आपने बनाया है, तो जब वो आप यूज कर लें तो उसके अंदर 10 से 15 लीटर 10 से 15 लीटर आप घोल उसमें आप रखिए, लेकिन 10 लीटर से कम नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि अब जो हमारे बीच में है वो लिक्विड ओरिजिनल वेस्ट डिकम्पोजर है, ना कि जो पहले जेल में आता था। और काफ़ी जगह चर्चाएं भी होती थी कि 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद फलाना ढिमका, लेकिन वो 2 बूंद 3 बूंद वाला भी बनाने की प्रक्रिया अलग है। उसको आप ऐसे नहीं कि ड्रम में रखा हुआ है उसी में से डाल के आपने बना लिया, ऐसा नहीं बनेगा जी बिल्कुल भी। उसको मिट्टी में दबाइए, घड़े में डालिए, 2 साल तक रखिए, फिर आप चाहे उसकी 1 बूंद से बनाइए, क्योंकि वो उसकी पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट तो है नहीं, हम ठीक है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, हम सोचेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उसके अंदर सभी माइक्रोज मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ की आप गलती बिल्कुल ना करें। तो उसके अंदर आपको कम से कम 10 लीटर घोल आपको रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लीटर आप घोल रखिए, फिर गुड़ डाल दीजिए, फिर पानी का भर दीजिए। इस तरह से उसको आगे आप मल्टीप्लाई करते जाइए। अब यहाँ एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि मान लीजिए सर हम काफ़ी दिन बनाना नहीं चाहते हैं, उस मदर कल्चर को स्टोरेज करके रखना चाहते हैं, तो प्लास्टिक की किसी भी पात्र में आप डालिए, ताज़ा घोल लीजिए, प्लास्टिक के पात्र में डालिए, एयर टाइट कीजिए, मिट्टी में दबा दीजिए। अब उसको 6 महीने में 7 महीने में जब भी आपका समय लगे, जब आप उसको बनाना चाहें उसको निकालिए और मल्टीप्लाई आप उसको कर लीजिए। अब दूसरी समस्या हमारे सामने क्या आती हैं, काफ़ी किसान साथियों के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं कि सर वेस्ट डिकम्पोजर में इली आ जाती है, उसका रीज़न क्या है? उसका मुख्य रूप से रीज़न ये है, एक तो उसको हम ढक कर नहीं रखते हैं।
उसको किसी कपड़े से ढककर रखिए, कोई बाहरी चीज़ उसके अंदर ना डले, जैसे पत्तियाँ है, धूल धूल है या कोई कीट है, इस तरह से वो ना डले। किसी सूती कपड़े से बांध के आप उसको रखिए। और उसमें गुड़ की मात्रा जो बताई जाती है 200 लीटर में 2 केजी, वही गुड़ की मात्रा आपको डालनी है। ना इसको आप कम करें, ना इसको आप ज़्यादा करें। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर ये चीज़ें आप करेंगे, गुड़ ज़्यादा करेंगे, तब भी उसमें इल्ली पड़ने का संभावना जो है वो ज़्यादा रहेगी। और किसी नाले का इत्यादि का पानी बिल्कुल यूज ना करें। या तो बोरवेल का पानी आप लीजिए या फिर नहर का पानी आप लीजिए, वो सबसे अच्छा रहेगा। काफ़ी एक साथी हमारे जो तारानगर से हैं, उसका एक बार हमारे पास मैसेज भी आया कि बोला जी नाला चलता है, उसका पानी बिल्कुल नहीं लेना है आपको, कभी भी आप उसको ना लें। और जब आप वेस्ट डिकम्पोजर को बनाने के लिए छोड़ते हैं, काफ़ी कहते हैं सर उसमें गटर जैसी स्मेल आ जाती है, क्या वो मल्टीप्लाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस तरह की कोई स्मेल उसमें आती है, गटर जैसी स्मेल आती है, तो आप नया घोल तैयार करें, वो सबसे बेटर रहेगा। तो ये रख रखाव की 3-4 चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान कीजिए। अगर ये चीज़ें आप करेंगे तो आपका घोल कभी खराब नहीं होगा। गुड़ की मात्रा वही रखिए जो बताई जाती है, 200 लीटर में 2 केजी। और वेस्ट डिकम्पोजर के घोल के पात्र को आप किसी कपड़े से बांध के, सूती कपड़े से बांध के आप रखिए। अब आने वाला जो सीज़न है बरसात का, अब काफ़ी साथियों ने जैसे लार्ज स्केल पर बना रखा है, तो जहाँ तक हो सके बरसात का पानी उसमें ना जाने दीजिए, बरसात का पानी उसमें ना जाने दीजिए। और जब घोल बन जाता है, बरसात के पानी की मैं यह बात नहीं कर रहा हूँ, जब घोल बन जाता है तो ऊपर से उसमें पानी ना डालिए। पानी डालते हैं तो उसको यूज कर लीजिए। इस बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लार्ज स्केल पर किसी ने बना रखा है, वो तिरपाल की कोई व्यवस्था करें। ड्रम अगर आपने बना रखे हैं तो कोई प्लास्टिक कागज आप ले लीजिए, उससे ढक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप उसको यूज़ करना चाहें यूज़ करें। फोलियर स्प्रे की बात करते हैं हम, या 50-50 आप ले सकते हैं। बड़े लार्ज स्केल पेड़ है, 70-80 का रेशो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत है। उससे संबंधित हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। अगर इन बातों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे तो आपका घोल कभी खराब नहीं होगा। अब यहाँ काफ़ी क्वेरीज ये भी आती हैं कि जी हम माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट में कितना पुराना घोल आप ले सकते हैं? 1 माह तक का घोल आप लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। बनाइए, आप ताज़ा लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट बनेगा। और पावरफुल माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है आप लोगों के बीच में। तो साथियों, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान करते हुए अपने घोल को आगे आप बढ़ाते जाइए। आपका घोल कभी खराब नहीं होगा, दोबारा आपको बोतल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आज मैं वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगा। आने वाले समय में फूड ग्रेड वेस्ट डिकम्पोजर और अनएंसर के बारे में और मैं छोटे छोटे 2 वीडियो और बना दूंगा, ताकि वो समस्या भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि फूड ग्रेड जो OWDC है उसको आप खेत में भी यूज़ कर सकते हैं और पीने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आने वाले समय में उससे संबंधित हम एक वीडियो और बना देंगे, 2 वीडियो बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, उससे आपको जानकारी हो जाएगी। और जिन साथियों को वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल या अनएंसर की बोतल या फूड ग्रेड वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल चाहिए, तो वो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। या किसी भी साथी को कोई समस्या अगर आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित, तो उस विषय में भी वो साथी चर्चा हमारे बीच में कर सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।